जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी डॉक्टर सोबिया असलम, सीईओ एट लीडर्स फॉर एन एजुकेशन कंसल्टेंट्स फैसलाबाद। जी डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें क्यूरीज रिसीव होती हैं माल्टा में एमबीबीएस के रेलिवेंट कि मैडम माल्टा में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, उनकी कौन कौन सा मतलब इनटेक अवेलेबल है और फीस स्ट्रक्चर क्या है सब यूनिवर्सिटीज़ का। तो वो मैं थोड़ा डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगी। तीन यूनिवर्सिटीज इस वक्त एमबीबीएस के लिए अवेलेबल हैं माल्टा के अंदर। एक क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा है, इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी माल्टा कैंपस। तीन यूनिवर्सिटीज जो है इस वक्त वो एमबीबीएस करवा रही हैं पूरे माल्टा के अंदर। तो बच्चे सारे आते हैं, सबसे पहले बच्चा कहता है ये क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी बोथ आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बट यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा इज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा फीस का स्केड्यूल देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मैडम हमने आईयू में नहीं जाना या क्वींस मैरी में नहीं जाना, इसमें जाना है उसमें जाना है। सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर सुनते जाइएगा आप प्लीज़। जो क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी है उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 19,000 यूरो पर एनम है, अदर एक्सपेंडिचर निकाल के, जस्ट ओनली ट्यूशन फीस। और अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा की बात करते हैं तो लगभग उसका 22,000 यूरो जो फीस है पर एनम है, अदर एक्सपेंडिचर के अलावा। तो अगर हम इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसकी 6,000 यूरो पर एनम फीस है। इसकी फीस क्यों कम है? क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट सेशन है इनका वहां पे। नेक्स्ट ईयर से इसकी फीसिस भी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट सेशन की वजह से इसकी फीसिस कम है। तो अब हम इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी सब, और एक गुड न्यूज़ मैं बताती चलो, हमारे फर्स्ट बैच के अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट, सेकंड बैच के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑफिस में रिसीव हो चुके हैं, वीज़ा लेटर्स, ठीक है। और इंशाल्लाह हम अपना ये वाला ग्रुप भी इसी वीक के अंदर अंदर नेक्स्ट वीक में ट्रैवल करवाएंगे इंशाल्लाह। तो जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं उनको पता है किन किन के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के लिए ऑफिस तशरीफ ले आए, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई नई दूर से है तो वो अपना एड्रेस शेयर कर दे तो हम उस पर डीएचएल लगवा देंगे। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं आईयू के बारे में। बहुत ज्यादा क्यूरीज इसके बारे में मुझे इस तरह की रिसीव होती हैं, मैडम इसकी डिटेल बताएं। बेसिकली आईईयू इज द यूक्रेन यूनिवर्सिटी। ये सबसे पहले यूक्रेन में इसका एक कैंपस था। यूक्रेन में वार की वजह से वहां पे आपको पता थोड़े प्रॉब्लम्स हुए, तो इस वजह से इनके और भी कैंपसेस बन गए। एक इसका कैंपस इस वक्त है माल्टा के अंदर, एक पोलैंड के अंदर है, और एक इनका जो कैंपस है वो है यूक्रेन के अंदर, ठीक है। यूक्रेन में भी इनका कैंपस चल रहा है, माल्टा में भी चल रहा है, पोलैंड में भी चल रहा है, ठीक है। तो इनके तीन कैंपसेस हैं। अब स्टूडेंट की ये क्यूरी होती है मेरे से कि मैडम अगर हम यहाँ से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं तो क्या हमें यूक्रेन की डिग्री मिलेगी, हमें कहाँ की डिग्री मिलेगी? भाई अब बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके सब कैंपसेस हैं, लाइक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके भी बड़े कैंपसेस हैं, ठीक है। प्रेस्टन यूनिवर्सिटी है उसके भी बड़े कैंपसेस हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप मतलब इसको ये कहें कि अगर हम माल्टा से अपनी डिग्री लेंगे तो हमें डिग्री कहीं और की मिलेगी। डेफिनेटली अगर आप माल्टा से एमबीबीएस कर रहे हैं, माल्टा जो कंट्री है वहां का लाइसेंस है आपकी यूनिवर्सिटी के पास, तो डेफिनेटली डिग्री भी वही आपको देंगे, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी के पास लाइसेंस है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं मैडम इसकी जो अप्रूवल है वो पीएमडीसी से कब हो जाएगी, आपको पता है पीएमडीसी मैक्सिमम जो है वो कम से कम टाइम 7 से 8 महीने का लेती है, ठीक है। और सम टाइम तो 1 साल भी ले लेती है अप्रूवल के लिए। तो इनशाला फाइल्स इनकी हर जगह पे सबमिटेड हैं। बहुत जल्द ये यूनिवर्सिटी जैसे ही पीएमडीसी अपनी लिस्टें जो मतलब अपडेट करेगा तो ये यूनिवर्सिटी भी ए लिस्ट में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो बाकी तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखें शेंजन के अंदर अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आई यू आपके पास विद वेरी लो फीस स्ट्रक्चर। क्योंकि इतना जो ये फीस स्ट्रक्चर है ना, इतना तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ले रही हैं फीस स्ट्रक्चर इतना। तो ये शेंजन के अंदर अगर आपको इतने में एडमिशन मिल रहा है, वहां पे आप अपना एडमिशन सिक्योर कर रहे हैं, डेफिनेटली वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, अदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में एडमिशन करवाना चाहते हैं या क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी में करवाना चाहते हैं, हम अवेलेबल हैं एडमिशन करवाने के लिए।